बाय इंटेलिजेंटली मतलब ध्यानपूर्वक अच्छे से इंटेलिजेंटली शॉपिंग करना चाहिए। One bottle of 1.5 liters requires less energy and produce less waste than 3 bottle of 0.5 liter। इसका मतलब होता है आप लोग अगर खरीदी करते हो तो इंटेलिजेंटली करना चाहिए। मतलब सपोज आप लोग कोई पानी का बॉटल खरीदते हो मतलब तो 3-4 बॉटल की जगह पर 5 रुपीस की आती है, उसकी जगह पर एक बॉटल 20 रुपीस की खरीदनी चाहिए, जिससे वेट वेस्ट कम होता है, मतलब उसका वेस्ट कम होता है, फिर उसको बनाने में भी कम एनर्जी लगेगा। ऐसा सब बाय रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स, उसका मतलब होता है आप लोग को रिसाइकल किए हुए पेपर प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। मतलब जो ब्लैक कागज आते हैं उसको खरीदने चाहिए ताकि उसका बनाने में कम एनर्जी लगता है। इट टेक्स 70 to 90% मतलब लेस एनर्जी, 90% लेस एनर्जी होता है। काले कागज जो होते हैं उसको बनाने में 90% कम एनर्जी लगती है। 12 नंबर, फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड बाय वन एंड ऑल। हम लोगों को फॉरेस्ट जो होता है जंगल, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको सेव करना चाहिए सभी लोगों के थ्रू। बिकॉज फॉरेस्ट स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कार्बन। बिकॉज जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट, प्लांट्स, ट्रीज, वो बड़े प्रमाण से कार्बन को स्टोर करके अपने अंदर रखते हैं and so play a critical role in carbon control। और वो लोग कार्बन को कंट्रोल करने में भी अच्छा सा रोल निभाते हैं। कार्बन कंट्रोल करते हैं वो लोग, ट्रीज जो है वो। 13 पॉइंट, barren stretches of land should be cultivated and cultivation of biofuel crops should be encouraged। ये बोला है बरेन स्ट्रेचेस मतलब जो उज्जड़ जमीनें होती है जहाँ पर कोई भी चीज उगा नहीं सकती, वहां पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस उज्जड़ जमीन को कल्टीवेट करना चाहिए। मतलब उसको जो मतलब जमीन खराब होती है उसको हल के थ्रू हल चलाना चाहिए एंड कल्टीवेशन ऑफ बायोफ्यूल क्रॉप्स। और वहां पर टोबैको, अल्कोहल, इथेनॉल, जेट्रोफा ऐसी सभी चीजें लगानी चाहिए ताकि हम लोग को जो खराब जमीन है उसका भी हम लोग रीयूज कर सकते हैं। 14 नंबर, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक शुड बी सर्टेनली प्रोनाउंस्ड इकोलॉजिकल एज ओवर कन्वेंशनल प्लास्टिक। पहले के जो प्लास्टिक होते थे उसकी जगह पर अभी नया गवर्नमेंट ने नए प्लास्टिक लॉन्च किए हैं, उसका हम लोगों को यूज कर देना चाहिए, जिसको Bioplastics are derived from renewable mass sources। और ऐसा जो प्लास्टिक होता है उसका आप लोग रीयूज भी कर सकते हो। मतलब बायोमास सोर्सेज रिन्यूएबल मतलब उसके नए रीटाइप्स, रीयूज बोलते हैं, उसको बना सकते हैं। 15 नंबर, हाउस होल्ड वेट वेस्ट शुड बी कंपोस्टेड सेपरेटली। हाउस होल्ड मतलब आप लोग को देख सकते हो घर में कचरा निकलता होगा, उसमें दो टाइप के होते हैं, गीला और सूखा। वेट वेस्ट मतलब दोनों कचरे को अलग रखना चाहिए, सूखा और गीला जो भी कचरा है उसको अलग रखना चाहिए। Pots made for receiving such waste could be purchased from the market and other material required। आप लोग को क्या करना चाहिए, तो मार्केट में से उसके लिए डस्टबिन, पॉट्स ऐसे सारी चीजें खरीदनी चाहिए और जो कचरा होता है उसको अलग रखना चाहिए, गीला और सूखा। उसके लिए मार्केट में से अलग अलग मटेरियल्स खरीद के लाने चाहिए। सॉडस्ट, ड्राई लीव्स, श्रेडेड पेपर etc। अभी सूखा कचरा होता है उसमें आप लोग पान, सूखे पत्ते होते हैं वो, कागज और लकड़ी का जो डस्ट होता है वो सभी को अलग रखना चाहिए। आर चीप एंड इको फ्रेंडली, वो सभी चीजें जो होती है आप लोग के लिए सस्ते और इको फ्रेंडली, जो आप लोग खेत में यूज करते फर्टिलाइजर, उसको बनाने में हेल्प करता है। कंपोस्टिंग could be done both individual house and community developing। अभी ये सूखा कचरा होता है उसको आप एक गड्ढे में डाल देंगे ताकि उससे आप कोई भी गैस बना सकते हैं। आपको प्राइमरी में भी आता था टाइम पे, बायोगैस बोलते हैं उसको, और वो गैस आप लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट या पर्सनली इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं। This way we can produce a lot of
यूजफुल मैनर बिसाइड अचीविंग क्लीनलीनेस। और ऐसे ही आप सूखा कचरा अलग रखते हैं तो इससे खातर जो आप लोग बोलते हैं उसको फर्टिलाइजर वो भी बना सकते हैं और इससे आप लोग का आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है उसका क्लीनलीनेस मतलब सफाई भी रहती है। 16 नंबर, चूज प्रोडक्ट विद लिटिल पैकेज। अगर आप लोग शॉपिंग करने भी जाते हो तो छोटे छोटे पैकेट में खरीदी करनी चाहिए। प्लास्टिक का जो पैकेट्स देते हैं बड़ा सा उसको यूज नहीं करना चाहिए। बाय रिफिल व्हेन यू कैन, रिफिल्स करना चाहिए। सपोज आप लोग कोई भी पेन खरीदते हो तो ऐसा पेन खरीदना चाहिए जिसमें आप रिफिल कर सके, ना कि इसका यूज करके फेंक दिया, पर रिफिल करने वाली पेन का आप लोग को यूज करना चाहिए। 7 नंबर, start following the practice of rooftop rain water harvesting। मतलब आप लोगों को जो बारिश का छत में पानी होता है उसको एक जगह पर हौज में या कहीं पर भी संभाल के रखना चाहिए और उस पानी का आप लोग गार्डन में खेत में ऐसे यूज कर सकते हैं। और वो जो बारिश का पानी होता है वो यूजफुल होता है इसलिए अलग से रखना। फिर से 11 नंबर कंटिन्यू रखना। बाय इंटेलिजेंटली मतलब स्मार्टनेस से अच्छे से शॉपिंग करनी चाहिए, इंटेलिजेंटली शॉपिंग करनी चाहिए। 1 bottle of 1.5 liter requires less energy and produce less waste than 3 bottle of 0.5 liter each। सपोज आप लोग को ऐसा बोला यहाँ पर कोई पानी का बोतल लेता है तो 10 रुपए की 5 रुपए की ऐसी 4 बोतल खरीदेंगे, उससे अच्छा है कि एक बोतल खरीद ले ताकि प्लास्टिक का वेस्ट भी नहीं होगा और वेस्ट नहीं होगा तो प्लास्टिक बोतल है वो कम यूज होगी और उसका कम मतलब बनावट होगा, कम बनाएंगे लोग और उसमें हम लोग प्लास्टिक भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, उसको बनाने में एनर्जी भी कम लगेगा। बाय रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स, काले जो पे जाते हैं रिसाइकल करे हुए उसको बनाने में ना बहुत कम मतलब एनर्जी जाती है, उसको वाइट करने में वैसा वेस्ट नहीं होता है इसलिए रिसाइकल किए हुए पेपर का यूज करना चाहिए। It takes 70 to 90 less energy, 90 to 70% less। उसको बनाने में ना 90% कम एनर्जी लगता है। कोई कंपनी है पेपर बनाने वाली तो उसको डायरेक्ट रिसाइकल कर देंगे, काला पेज बना देंगे, उसको व्हाइट नहीं करेंगे, सो एनर्जी भी सेव होगा। 12 नंबर, फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड बाय वन एंड ऑल। हम लोगों को फॉरेस्ट जो होता है जंगल उसको कंजर्व करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब ट्रीज लगाने चाहिए, उसको बचाना चाहिए। फॉरेस्ट स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कार्बन। आप लोग देख सकते हो जो जंगल होते हैं फॉरेस्ट वो बड़े मतलब बहुत सारे प्रमाण में कार्बन को अपने अंदर रखते हैं एंड सो प्ले अ क्रिटिकल रोल इन कार्बन कंट्रोल। और कार्बन को कंट्रोल भी करते हैं। आप लोग को पता है वो इनहल कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। 13 नंबर, 14 barren stretches of land should be cultivated and cultivation of biofuel crops should be encouraged। अगर ऐसी कोई जमीन होती है जो उज्जड़ होती है जहाँ आप लोग कुछ भी उगा नहीं सकते, फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल्स नहीं लग सकता, कॉटन वॉटन, तो वहां पर हम लोगों को इथानॉल, जेट्रोफा, टोबैको, अल्कोहल ऐसी सारी चीजें उगानी चाहिए, वो वहां पर उग जाती है इजीली। 14 नंबर, biodegradable plastics certainly have pronounced the ecological edge over conventional plastics and bioplastics are derived from renewable biomass source। पहले के जो बनाए गए प्लास्टिक्स थे वो अभी के प्लास्टिक से डिफरेंट होंगे और वो रिन्यूएबल होते हैं, मतलब पुराने प्लास्टिक को तोड़ फोड़ करके नए प्लास्टिक बनाए गए हैं और उसका हम लोग को रीयूज भी हो सकता है, उसका यूज करना चाहिए। 15 नंबर, हाउसहोल्ड वेट वेस्ट शुड बी कंपोस्टेड सेपरेटली। आप लोग घर में जो कचरा रखते हो उसको अलग अलग रखना चाहिए, सूखा कचरा होता है, गीला कचरा होता है, तो दोनों को अलग रखना चाहिए। Pots made receiving such waste could be purchased from the market and the other material required। आप लोग देख सकते हो मार्केट में उसके पॉट मिलते हैं, डस्टबिन मिलते हैं, वो ले आने चाहिए और सारे जो कचरे होते हैं उसको अलग अलग रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सॉडस्ट,
ड्राई लीव्स, श्रेडेड पेपर, etc. आप लोग देख सकते हो सूखा कचरा होता है, उसमें पत्तियों रख सकते हो, पान जो होते हैं, पेपर्स होते हैं, लकड़ियों का जो टुकड़ा होता है, वो सब आप लोग सूखे में रखेंगे। चीप एंड इको फ्रेंडली, इससे आप कोई गैस बना सकते हो, खेत में जो यूज होता है फर्टिलाइज वो बना सकते हो। Composting could be done both for individual houses and community dwelling. आप लोगों को घर के लिए पर्सनली या तो पूरे सोसाइटी के लिए ऐसा बायोगैसेस बनाना चाहिए। This way we can produce a lot useful manner besides achieving cleanliness. अगर आप लोग ऐसा करते हो, सूखा कचरा अलग रख के उसमें से आप गैसेस बनाते हो, तो वो गैसेस बन जाएगा, उसका यूज भी होगा, साइड में आप वो कचरा जो होता है वो निकल जाएगा और एनवायरनमेंट में क्लीननेस रहेगी। 16. चूज प्रोडक्ट्स विद लिटिल पैकेज। अगर आप लोग खरीदी करने जाते हो, शॉपिंग करने, तो मतलब थोड़ा सा चीज लिया है तो बड़ा सा उसका पैकेट नहीं लेना है, प्लास्टिक का कम थोड़ा छोटा यूज करना है। Buy refills when you can. और जितना भी पॉसिबल हो सकता है तो ऐसा पेन यूज करना चाहिए जिसको आप लोग रिफिल कर सकते हो। यूज एंड थ्रो ऐसा नहीं करना चाहिए। 70. Start following the practice of rooftop rain water harvesting. आप लोगों को बारिश का पानी जो होता है उसको एक जगह पर इकट्ठा करना चाहिए, हौज में या अदर्स कोई उसको मतलब या मतलब उसको गार्डन या अगर कोई खेत में वैसे आप लोग उसका यूज कर सकते हो, जिससे बारिश का पानी होगा यूज भी होगा और ज्यादा पानी भी बिगड़ेगा नहीं, और बारिश का पानी जो होता है वो थोड़ा यूजफुल ज्यादा होता है। ओके, लिमिटेड यूज ऑफ वाटर इज नीड ऑफ द आवर। मतलब पानी जो है हमें सोच समझकर केयरफुली और प्रमाण में यूज करना चाहिए। Every action pertaining to water consumption should be well calibrated. मतलब जो कोई भी आप लोग एक्शन करते हो वो पानी के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो पानी जो है हमें मतलब कैलिब्रेटेड, यूजफुल, सोच समझ कर यूज करना चाहिए। As we know, water is a scarce and precious commodity. As we know मतलब हम लोग जानते हैं कि पानी जो है ना उसका अभी अच्छा चल रहा है। Scarce मतलब अच्छा, and precious commodity मतलब आप देख सकते हो पानी जो है ना वो प्रीसियस मतलब कीमती चीज है। Scarcity is going to be felt more pronouncedly. और जो अच्छत होगी ना वो अभी हम लोग को मतलब गवर्नमेंट बोल भी रही है, प्रोनाउंस भी कर रही है। कमिंग डिकेड्स का मतलब होता है आने के मतलब नेक्स्ट 10 साल, आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद गवर्नमेंट बोल रही है कि आफ्टर 10 इयर्स पानी का बहुत ही अच्छत होने वाला है। Some of the simple ways could be imbibed and made part of simple drill to regulate of our life. Some of simple ways मतलब नीचे थोड़े simple ways दिए गए हैं जो हम लोगों को imbibed करना है। imbibe का मतलब होता है कॉपी करना है, और made a part of simple drill to regulate our life. और वो चीज़ जो दिए नीचे वाले पॉइंट्स उसको हमारा रेगुलर लाइफ में यूज करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, use a mug while shaving instead of allowing the water tap to give shone. Use a mug मतलब आप लोग को जब भी शेविंग करने बैठते हैं, आपके फादर मदर कोई भी शेविंग करता है तो डायरेक्ट नल को स्टार्ट मतलब चालू नहीं कर देना है, लेकिन जो मग आता है टब उसका यूज करना है। दूसरा, accumulate washable cloth over the week and deploy washing machine only once or twice a week. एक्यूमुलेट वॉशेबल क्लॉथ मतलब एक साथ आपको जो धोने के कपड़े होते हैं उसको एक जगह पर जमा करना चाहिए, एंड 1 या 2 टाइम्स एक वीक में वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करना चाहिए। यूज वेट कॉटन और स्पॉन्ज स्वाइप इंस्टेड ऑफ वॉशिंग फ्लोर क्वाइट अवे। अभी आप लोग देख सकते हो कभी कभी ना फ्लोर को डायरेक्ट वॉश कर लेते हो आप लोग पानी से, तो वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप लोग कोई भी पोछा लगाना चाहिए या तो स्पॉन्ज जो आता है उसका कपड़ा उससे आपका फ्लोर साफ करना चाहिए। Avoid excessive use of shampoo and soap. बहुत सारा शैम्पू और सोप का यूज भी बंद कर देना चाहिए। Reutilized water used for bathing after adding
a few drops of antiseptic for washing clothes. कभी कभी ऐसा होता है मतलब धुए हुए जो कपड़े होते हैं उसका पानी बच जाता है मतलब साइड में, तो उसमें थोड़ा एंटीसेप्टिक मतलब डिटर्जेंट पाउडर डाल के उस पानी को आप लोग रीयूज कर सकते हो, पोछा लगा सकते हैं. In future there is going to be an acute shortage of the sand. और फ्यूचर में गवर्नमेंट बोल रही है 100% पानी का शॉर्टेज होने वाला है. We should learn to use it judiciously right now. हम लोगों को अभी से पानी का प्रमाण में केयरफुली यूज करने का सीख लेना चाहिए, so that we might adapt ourselves to even prefer water scarcities when crunch time comes. अभी से हम लोगों को कम पानी में कैसे काम करना है वो सीख लेना चाहिए, बिकॉज आगे के मतलब टाइम में 10 साल के बाद हमें पानी नहीं मिलने वाला है, तो अभी से हम लोग सीख जाएंगे तो उस टाइम में हम लोग को वो जो क्रंच टाइम मतलब जो टाइम आएगा उसमें हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं. 19. Imbibe 3 more hours with respect to environment. 19 पॉइंट ऐसा बोल रहा है हम लोगों को पहले 10th स्टैंडर्ड में जो आवर्स आते थे उसके साथ और 3 आर अभी जो इम्बाइब है उसका कॉपी कर लो, याद कर लो. फॉर एग्जाम्पल रिपेयर, रिक्लेम एंड रिस्टोर इन एडिशन टू द 3 कन्वेंशनल वंस, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज. अपने साइंस में 10th में आता था रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस. वो 3 आर जो थे उसके अंदर दूसरे 3 आर ऐड कर दो ताकि टोटल 6 आर हो गए. रिपेयर, रिक्लेम एंड रिस्टोर. वी इजीली थ्रो अवे ऑल इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस एंड टॉयज. आप लोग कभी कभी देख सकते हो कोई इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होता है, वॉचेस होती है, वो बिगड़ जाती है तो आप लोग उसको थ्रो कर देते हो, लेकिन उसको हम लोग को वी शुड रिपेयर एंड यूज देम. हम लोगों को उसको रिपेयर करवाना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए. If an old bicycle lays unused, कभी कभी ऐसा होता है आप लोग के पास पुरानी साइकिल होगी और वो अनयूज्ड है मतलब आप उसका यूज नहीं कर रहे हो. Instead of buying new one, तो आप लोगों को नई नहीं खरीदनी है, लेकिन the old one should be cleaned up. लेकिन जो पुरानी आपके पास बाइसिकल पड़ी है उसका आप लोग को क्लीन करना चाहिए, ऑयल करवा देना चाहिए, सर्विस करवा देना चाहिए एंड रिस्टोर्ड. फिर से आप लोग को उसको रिस्टोर मतलब यूज करना चाहिए. These 6 R's should be the buzzword for the coming decades. कमिंग decades मतलब आने वाले 10 साल के लिए, और ये 6 R को हम लोगों को आने वाले 10 साल के लिए बज़वर्ड बना देना चाहिए, हमारा एक मंत्र सूत्र बना देना चाहिए. वी रिस्टोर ग्लोबल एनवायरनमेंट बैक ऑन इट्स ओरिजिनल ट्रैक. तो ही हम लोग हमारा जो मतलब एनवायरनमेंट है वो गवर्नमेंट के हिसाब से पूरा मतलब री ओरिजिनल बना सकते हैं, तब भी जाके हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो सकता. वन मोर टाइम. 18 number, judicious and calibrated use of water is the need of the hour. इन दिनों में पानी का हम लोगों को प्रमाण में और सोच समझकर यूज करना चाहिए. Every action pertaining to water consumption should be well calibrated. मतलब ऐसा बोला है, आप देख सकते हो कोई भी एक्शन आप करते हो, कोई भी काम करते हो, सभी कामों में आप पानी का यूज करते होंगे. As we know, water is a scarce and precious commodity. हम लोग जानते हैं पानी जो है उसका बहुत ही अच्छा चल रहा है, और पानी जो होता है ना वो बहुत ही कीमती चीज है. Scarcity is going to be felt more pronouncedly in coming decades. कमिंग डिकेड्स का मतलब होता है आने वाले 10 सालों के बाद. गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोनाउंस कर दिया है, आने वाले 10 सालों के बाद पानी का बहुत ही स्कैर्सिटी मतलब अछत होने वाली है.
So some of simple ways could be imbibed and made part of a simple drill to regulate our life. नीचे थोड़े पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमारे रेगुलर लाइफ में यूज होते हैं, उनको आप लोगों को फॉलो करना चाहिए. For example, use a mug while shaving instead of allowing the water tap to use on. सपोज आप लोग के फादर या घर पर कोई भी शेव करता होगा तो फिर वो पानी का जो नल होता है वो छोड़ देगा, मतलब चालू ही छोड़ देता है, उससे नहीं करना है, लेकिन टब का यूज करना चाहिए. Accumulate washable cloth over the week. एक वीक में जो आप कपड़े निकालते हो उसको एक जगह पर इकट्ठा कर लो. And deploy washing machine only once or twice a week. वीक में 1 या 2 टाइम्स वॉशिंग मशीन तो आप लोग मतलब चालू करना चाहिए और कपड़े धो लेने चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी से होगा, पानी भी से होगा. यूज वेट कॉटन एंड स्पॉन्ज स्वीप इंस्टेड ऑफ वॉशिंग फ्लोर्स क्वाइट ऑफन. कभी कभी आप लोग ने देखा होगा घर पर आप लोग फ्लोर साफ करने के लिए डायरेक्ट पानी से फ्लोर साफ करते हैं, वैसा नहीं करना है, लेकिन पोछा यूज करना चाहिए. Reutilize water. Avoid excessive use of shampoo and soap. ज़्यादातर शैम्पू और शॉप जो होता है उसका यूज आप लोग को कम करना है, ज़्यादा करना नहीं. Reutilize water used for bathing after adding a new few drops of anticipating for washing clothes. कभी कभी आप लोग ऐसा देख सकते हो कोई टब में पानी पड़ा होता है कपड़े धोने के बाद वाला, तो उस पानी में डिटर्जेंट डाल के आप लोगों को उसका रीयूज कर देना चाहिए. इन फ्यूचर देयर इज गोइंग टू बी एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द सेम. और फ्यूचर में हम लोग देख सकते हैं गवर्नमेंट ऐसा बोला है पानी का बहुत ही शॉर्टेज होने वाला है. वी शुड लर्न टू यूज इट जुडिशियसली राइट नाउ. और अभी से आज से ही हम लोगों को पानी का कैसे यूज करना है वो सीख लेना चाहिए, सो दैट वी माइट अडेप्ट आवरसेल्फ टू इवन स्टिफर वाटर स्कैर्सिटी व्हेन क्रंच टाइम्स कम. ताकि फ्यूचर में अगर ऐसा बुरा टाइम आएगा, पानी नहीं मिलेगा, तो फिर उस दिन हम लोग थोड़े पानी में भी एडजस्ट कर सकते हैं. 19 नंबर, imbibe 3 more R's with respect to environment. यहाँ पर और 3 R दिए गए हैं, उसको हम लोगों को कॉपी कर लेना चाहिए. Repair, reclaim and restore in addition to the 3 conventional ones: recycle, reduce and reuse. हमारे साइंस में पहले 3 R's आते थे, recycle, reduce and reuse. उसके साथ और 3 R जो होते हैं उसको ज्वाइन कर देना चाहिए: repair, reclaim and restore. We easily throw away old electronic watches and toys, etc. आप लोग देख सकते हो हम लोग इजीली ना, कोई बिगड़ गया होगा वॉच, टॉयज, उनको फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है. We should repair and use them. हमें उनको रिपेयर करवाना चाहिए एंड यूज करवाना चाहिए. If an old bicycle lays unused instead of buying a new one. अगर आपके पास पुरानी कोई साइकिल पड़ा है तो उसको आप लोग मतलब नया नहीं खरीदना है, लेकिन उसका आप लोग रीयूज करेंगे. फॉर एग्जांपल ऑयल करवाओ, क्लीन करवाओ, सर्विस करवाओ एंड रिस्टोर देम एंड उसका रीयूज कर लो. These 6 R's should be the buzzword for the coming decades. और यही 6 R's को हम लोग मतलब जो R है उनको हमारे मंत्र बना लेने हैं आने वाले 10 सालों तक, until we restore global environment back on its original track.